आपकी सोच, आपकी अपनी आवाज़। आज की कहानी एक सच्ची कहानी है। ना ही मैंने किसी सोशल मीडिया से लिया है इसे और ना ही किसी बुक से। हाँ, सुना तो मैंने यही है कि रिश्तों में भरोसा और विश्वास हो तो जीवन फूल ही नहीं, फूलों का एक बाग बन जाता है। कहानी कुछ इस तरह है कि श्याम नाम का एक मशहूर दर्जी था। बहुत ही ऑनेस्ट और अपने काम को पूजा समझकर बड़ी लगन के साथ अपने काम को करता था। शादी के कुछ ही साल हुए थे कि पत्नी चल बसी। 2 बच्चों के साथ जीवन बड़ा कष्टमय बीतने लगा। समय बीतता गया, बच्चों को भी संभालना और अपना काम भी लगन से करना। आसपास के लोग कहने लगे, अरे देख श्याम, जिंदगी बहुत लंबी है, बच्चे छोटे हैं, दूसरा विवाह कर ले वरना बच्चे बिगड़ जाएंगे। तू तो अपने काम पे चला जाता है, बच्चे दिन भर आवारा की तरह घूमते हैं और गलत संस्कार में जी रहे हैं। श्याम अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। यही सोचकर उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी बच्चों को बहुत प्यार करती। श्याम भी अपना काम मन लगाकर करने लगा। उसकी ख्याति दिनों दिन बढ़ने लगी। श्याम की दूसरी पत्नी से 2 बच्चे हुए और मानो घर में खुशियां लौट आई हों। एक दिन श्याम की आंखों में अचानक जलन शुरू हो गई। ठंडे पानी से आंखों को बहुत धुला मगर जलन बढ़ती ही जा रही थी। डॉक्टर को भी दिखाया मगर रोशनी दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही थी और काम पे ना जाने की वजह से दैनिक जीवन में और उसके रिश्तों में खटास आना स्वाभाविक था। कुछ रास्ता ना पाकर श्याम ने अपने छोटे भाई से मदद मांगी कि भाई, इस समय मेरी समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जीवन बड़ा कष्टमय हो गया है। इस पर छोटे भाई को अपने घर ले आया और राजी खुशी रहने लगा। कुछ ही दिनों में श्याम के भाई ने उसका पूरा काम संभाल लिया। लेकिन कहते हैं ना, शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। श्याम की पत्नी बड़ी ही खूबसूरत थी। छोटे भाई की नज़र श्याम की पत्नी पर पड़ी। देखते ही उसके मन में वासना ने जन्म ले लिया। अब वह काम मन में वासना को लेकर करता और सारा दिन उसी के ख्यालों में डूबा रहता। काम करते करते बस उसी के ख्यालों में सोचता रहता और भाववश आकर एक दिन श्याम की पत्नी उसके सामने पड़ गई तो उसको रोककर बोला कि तुम तो बिल्कुल फूल की तरह नाजुक हो, इतनी मेहनत करती हो, सारी जिम्मेदारियां अकेले निभाती हो, मैं आपकी मदद करूंगा। यह कहकर पानी से भरी बाल्टी उसके हाथ से ले ली। अब श्याम की पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा और दर्पण के आगे खड़ी होकर खुद को निहारने लगी। निहारती क्यों ना, आखिर एक औरत ही तो थी। और यह सोचकर ही मानो मन सारी जिम्मेदारियों से आज़ादी उसको मिल गई हो। मन ही मन बहुत खुश हुई। दोनों के बीच प्रेम की अटखेलियाँ शुरू हो गईं। प्रेम को परवास लग चुका था। श्याम को इस बात की भनक तक ना थी। श्याम की आंखों का इलाज चल रहा था। डॉक्टर के कहने पर कि आंखों का इलाज करते करते बहुत ही जल्दी वो समय आ जाएगा कि उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और वो साफ देख पाएगा। श्याम की पत्नी को यह सुनकर कोई मानो खुशी ना हुई और उसने सारी बातें श्याम को अपनी व्यथा न कहकर उसके भाई से ये सारी बातें बताईं। श्याम का भाई इस खौफ से कि कहीं आँखों में रोशनी ना आ जाए
एक वैद्य से विषैली दवाई बनवाई और रोज अपने भाई की आंखों में डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दिनों दिन भाई की आंख की रोशनी जाती रही और पत्थर सी सख्त हो गई, और जो थोड़ा बहुत दिखता भी था जल्द ही वह बिल्कुल अंधा हो गया। वह घबरा कर बोला कि भाई, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अब क्या होगा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं अंधा हो गया हूँ, और फूट फूट कर रोने लगा। मगर छोटे भाई का दिल प्रेम से बने रिश्ते और विश्वास में नहीं, वासना में बदल चुका था। वह बोला, भाई परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आपका काम और घर की जिम्मेदारी मैंने तो संभाल ही ली हैं, आप सिर्फ अपना इलाज कराओ। श्याम की पत्नी भी कठोर हो गई थी। एक दिन वह श्याम से बोली, खुद से तो कुछ होता नहीं, और जो अच्छा होता है उसमें भी टांग अड़ाते रहते हो, चुपचाप पड़े रहो। धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि श्याम अगर किसी बात का विरोध करता तो श्याम की पत्नी और उसका अपना ही भाई उसको मारने की धमकी देते। अब श्याम बिल्कुल अकेला और बेबस एक अलग ही दुनिया में जीने लगा, और आज भी जी रहा है मेरे ठीक सामने। फिर इसे जीने की एक कोशिश में क्या इसको हम जीना कहेंगे? खैर, ऐसे न जाने कितने श्याम जीने की उम्मीद बनाते हैं, और ऐसे ही न जाने कितने श्याम जीने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या प्रेम और रिश्तों की परिभाषा यही है? क्या प्रेम इतनी ही परिपक्वता देता है कि रिश्तों में विष भर लो? शायद नहीं। प्रेम तो परमात्मा का ही नाम है, जो इस जगत में जो भी चीज़ें हैं सब में वो ही रमा है। एक पत्थर भी प्रेम से लबालब भरा हुआ है। गलती उस अंधेपन की है जिसने प्रेम को वासना का नाम दिया। प्रेम ये नहीं सिखाता कि वासना के फलीभूत होकर विश्वास और भरोसे को अलग ताक पर रख दो। प्रेम विश्वास और भरोसा सिखाता है, रिश्तों का खून नहीं। एक प्रेम ही तो है जिसने हमको जगत से जोड़ रखा है और जीने की एक कल्पना में परिवर्तित होता है, और लोग वासना को प्रेम का नाम दे देते हैं। हंसी आती है, बेबसी दिखती है, कितने लाचार हैं। प्रेम जैसे पवित्र ग्रंथ और काव्य को ऐसे नाम देते हैं। जैसा कि इस कहानी में है कि अगर वाकई में श्याम के भाई और उसकी पत्नी के बीच प्रेम होता तो एक बार श्याम से शायद भरोसे और विश्वास को रखकर ये बात उसके सामने रखते हैं तो शायद श्याम कभी पीछे न हटता। मगर भाई में लाचारी और श्याम की मजबूरी का मजाक बनाया। मेरा आपसे कहना है कि कभी भी प्रेम को खेल मत बनाओ। अगर वाकई में प्रेम है तो विश्वास और भरोसे को आगे रखकर कदम बढ़ाओ। रिश्तों में विश्वास को खोजो, खुद की सोच में प्रेम ढूंढो, क्योंकि प्रेम हमेशा स्वतंत्र है, वासना हमेशा एक संदेह। इसलिए प्रेम हमेशा सत्य में होता है, और हो सके तो प्रेम इस तरह उजागर करो कि आपके प्रेम के आगे कोई भी विवश हो जाए और आपके रास्ते से पीछे खुद ही हट जाए। आज बस इतना ही। थैंक्स टू यू इतने प्रेम से मेरी कहानी को सुनने के लिए। थैंक यू।